हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन। आप प्यार से सोनू सर बोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस आया है, एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस जो पब्लिश किए गए हैं, उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जो है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। जो सोशल साइंस का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अब ये ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको तीनों पार्ट के बारे में, जो 4 पार्ट जो सोशल साइंस क्लास 9th के, वो चारों पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 पार्ट होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जो पार्टिकुलरली जो चैप्टर है, इसमें आपको चारों पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है समझने को मिलेगा। आज का वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा। इसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है ना, क्या हमें पढ़ना है, सोशल साइंस क्या होता है, इसके बारे में आज जो इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्या होता है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कि पहला जो है क्लास 9th न्यू सिलेबस और क्लास 9th हो गया सोशल साइंस का पहला चैप्टर जो है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अब सोशल साइंस से क्या समझते हैं वो चीज जो है आपके बुक में दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इन ग्रेड 6 to 8 वी एक्सप्लोर सोशल साइंस थ्राउट स्टोरीज ऑफ द पीपल, प्लेस एंड द इवेंट। हम जो है अभी तक क्लास 6 से 8 के बीच जो है सोशल साइंस में क्या क्या चीज एक्सप्लोर कर चुके। क्लास 6 to 8 के बारे में जिक्र क्यों किया है ना, 4 का क्यों नहीं हुआ, 5 का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्लास 6 से ही जो है सोशल साइंस के पार्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। किसके रूप में, जो है ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये 3 अलग अलग पार्ट जो है वो इसमें ऐड होते हैं। तो वही दिया हुआ है इन ग्रेड मतलब था क्लास, इन ग्रेड 6 to 8, क्लास 6 से लेके 8 तक के बीच में सोशल साइंस के में जिस चीज के बारे में एक्सप्लोर किया गया, जिसके बारे में हमें जाने, जिसके बारे में हमें ज्ञान दिया गया, बताया गया, वो क्या था, स्टोरीज ऑफ द पीपल, मतलब व्यक्ति की कहानी से रिलेटेड कुछ चीज हमें बताया गया। स्टोरी ऑफ द पीपल कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग टाइम पीरियड में किसने भारत पे शासन किया, भारत में कब आए, है ना, जैसे मुगल पीरियड के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, अलग अलग जो है हिंदू शासक के बारे में की कहानी किससे रिलेटेड चीज को हमने जाना। उसके बाद स्थान, प्लेस के जगह के बारे में, और घटनाएं जो घटी उस घटनाएं के बारे में क्लास 6 to 8 के सोशल साइंस में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वो चीज जो था क्लास 6 to 8 के में जो एक्सप्लोर किया गया, बताया गया सोशल साइंस में, वो था व्यक्ति के कहानी से रिलेटेड, स्थान से रिलेटेड और घटनाएं से रिलेटेड। अब हम प्रवेश कर चुके हैं क्लास 9th में, है ना। खुली बाहों से आप सभी का क्लास 9th में नए सिलेबस में आपका स्वागत है। अब देखते हैं कि क्लास 9th के नए सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसके बारे में। क्लास 6 to 8 के बारे में जिक्र है कि आप बुक में देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी एक एक लाइन लिखा हुआ है, आपको एक भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ समझ लीजिएगा, बुक समझ जाएंगे। क्लास 6 to 8 में जो है हम जिस चीज के बारे में बात रहे, व्यक्ति की कहानी से रिलेटेड, स्थान से रिलेटेड और घटनाएं से रिलेटेड चीज को हमने एक्सप्लोर किया। अब हम प्रवेश करके एज यू इंटर ग्रेड 9, अब कहाँ प्रवेश किया हम, क्लास 9th में। अब समय आ गया है क्या करने का, पॉज लेने का। इट इज टाइम टू पॉज, मतलब पॉज करने का मतलब ठहरिए, रुकिए, पानी पीजिए। जैसे हम पानी जो है लाए आपके लिए, आपको भी पीना पी सकते हैं, हम पी रहे हैं। वही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, क्लास 9th में प्रवेश करने के साथ आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, ठहरिए। फिर जो है आपको क्या करना है, सोशल साइंस समझना है। सोशल साइंस क्या होता है ना। जो कहानी हम क्लास 6 to 8 में पढ़ चुके हैं, उस कहानी का बोहरा नहीं दीजिए, रुकिए, थोड़ा सा जो है ठहरिए, थोड़ा पॉज लीजिए, पीछे आइए और जो है सोशल साइंस को समझिए। इतना दिन से केवल हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या है मालूम नहीं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंस होता है क्या है। क्वेश्चन वही यहाँ बनता है, व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मीन्स, व्हाट वाई इट इज मैटर। कहता है कि सोशल साइंस का रियल मायने क्या होता है। हम इस चैप्टर में जो समझेंगे वो समझेंगे सोशल साइंस का सही मायने में उसका अर्थ क्या होता है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इस टॉपिक के बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंस का सही मायने क्या होता है और सोशल साइंस हमारे लिए इतना महत्व क्यों रखता है। क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना क्यों पढ़ना है सोशल साइंस, है ना, क्या जरूरत है इसकी पढ़ने की सोशल साइंस के बारे में। इसका हम आज जो है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दिया, वो पॉइंट ये दिया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जो है ना, ह्यूमन बींग्स मतलब हो गया मानव जो है वो कहाँ रह रहे, एक समाज में रह रहे, एक सोसाइटी में। हम लोग जितने भी मानव है, मनुष्य, वो कहाँ रह रहे, सोसाइटी में तो रह रहे हैं, समाज में तो रह रहे हैं। और समाज में रहेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों के लिए एक दूसरे पे क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजों के लिए क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना एक दूसरे पे। जब मानव समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के साथ उसे बहुत सारी चीजों पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी पीने के लिए ये पानी कहाँ से आ रहा है, उसके सोर्स पर हमें निर्भर रहना पड़ रहा है। भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन हमारे प्लेट में कैसे पहुंच रही है, पहले जो है फार्मर क्या करते हैं, खेती करते हैं, फिर उसको जो है तैयार होता है फसल, फिर हार्वेस्ट होता है, फिर बेचा जाता है, फिर वो पैकिंग होता है, फिर वो आपके तक पहुंचती है। मतलब हमें कोई चीज डायरेक्ट मिल नहीं रहा है, वो हम हर एक चीज के लिए
एक दूसरे चीज पे निर्भर होते हैं। ह्यूमन बींग्स एक समाज में रहते हैं और समाज में रहने के साथ साथ बहुत सारे तरीके से एक दूसरे पे हम लोग निर्भर रहते हैं। कोई समाज कोई चीजों के लिए निर्भर रहते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है वो दूसरे को देते हैं और दूसरे के पास जो चीज नहीं होता वो हम उससे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दूसरा है कि हमारा लाइफ का आकार, जो हम जीवन जीते हैं, जो हमारा लाइफ है, उस लाइफ का आकार, उस लाइफ जीवन किस प्रकार आकार लेती है, किस प्रकार हमारे जीवन का निर्माण होता है, उसके बारे में देखते हैं। कि पहला दिया आवर लाइफ शेप है, हमारा जीवन, हमारे जीवन का जो आकार तैयार होता है, शेप तैयार होता है, वो किसके थ्रू तैयार होता है? बाय द एनवायरनमेंट, पर्यावरण। हमारे एक क्षेत्र का, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट किस प्रकार। बोलते हैं अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो अच्छे तरीके से आदमी जो है डेवलप होंगे, बेहतर होंगे। आदि एनवायरनमेंट ही नहीं है, उस तरह का पर्यावरण ही क्रिएट नहीं हो पाया, फिर वो पीछे रह जाते, क्योंकि पर्यावरण उस तरह का वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। आप जिस तरह के वातावरण में रहेंगे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप उसी प्रकार ढलते चले जाएंगे। आप अच्छे समाज में रह रहे हैं, पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक एक 90% आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज ऑलरेडी क्या है, पढ़ा लिखा और शिक्षा की वैल्यू जान रहा है, इसलिए आप भी शिक्षा की तरफ भी जो है अग्रसर होंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण जो है सही तरीके से जो है नहीं है, वहाँ पर शिक्षा की वैल्यू नहीं है, पढ़ाई क्या होती है उसकी वैल्यू नहीं है, डेवलपमेंट किसे बोलते हैं उसकी वैल्यू नहीं है, फिर वह समाज बहुत पीछे होता है। मतलब आपका जीवन का आकार कैसा होगा, आप आगे किस प्रकार डेवलप होंगे, वो निर्भर करता है कि आपका पर्यावरण कैसा होता है। दूसरा जो है आपका लाइफ जो जिस पर निर्भर होता है वो होता है संस्थानें, इंस्टीट्यूशन डेट गवर्नेंस। वो संस्थानें जो हम पे शासन करती है, हमें राह दिखाती है, हमारे लिए कानून बनाती है, वो डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा हो। जैसे इंस्टीट्यूशन जो हमें चलती है, हो गया लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। लेजिस्लेचर उसे बोलते हैं जो कानून बनाता है, पार्लियामेंट, है ना, और जो कानून को पालन करवाता है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो कानून नहीं मानता है उसको पनिश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर, आपका जीवन किस आकार में ढलेगा। जितना अच्छा व्यवस्था होगा आपका जीवन उतना बेहतर होता हुआ चला जाएगा। उसके बाद है द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी डेट मीट आवर नीड। किस प्रकार का काम कर रहे हैं आप अपने आप की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपना आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आप किस प्रकार के काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के किस प्रकार रोजगार कर रहे हैं, वो भी आपके जीवन को आकार देने में जो है एक अहम भूमिका निभाती है। आपका परंपराएं कैसा है, आप किस प्रकार की आइडियाएं, किस प्रकार की विचारधाराएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास ऑन करते हैं, वो भी आपके जीवन के को आकार देने का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो कह रहा है कि हमारा जीवन जो का जो आकार बनता है, हमारा जीवन जो है एक सही दिशाएं में चलती है और हमारा जीवन जो एक बेहतर बनता है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें इम्पैक्ट करती है, कौन कौन सी चीजें हमें प्रभावित करती है। तो उसमें होगा कि हमारा पर्यावरण, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसी परिवेश में हम बेहतर होने का, जिस तरह का वातावरण होगा हमारा जो है जीवन का लाइफ और जीवन का जो है आकार उसी तरह से होता चला जाएगा। और जिस तरह की सरकारें डिपेंड करती है, कि संस्थाएं डिपेंड करती है, पॉलिसी नीति डिपेंड करती है कि आपका जीवन आगे जाके किस प्रकार का होगा। तो मतलब संस्थाएं जो हमें प्रशासन करती है, हमें देखरेख करती है, चलाती है हमें, वो किस प्रकार फंक्शन करती है वो डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। तीसरा है कि आपका आर्थिक, आप अपने जरूरत को पूरा करने के लिए किस प्रकार का काम करते हैं वो डिसाइड करेगा आपका जीवन कैसा, आप किस परंपराएं में रह रहे हैं, आपका संस्कार कैसा है, आपका जो है परवरिश किस प्रकार हुआ है, वो भी आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और किस प्रकार का विचारधाराएं आप आने वाले जनरेशन को देते हैं, है ना, किस तरह की विचारधारा, किस तरह का सोच आप प्रदान करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपका समाज किस दिशा में और बढ़ेगी। जब ये सभी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, मतलब पर्यावरण, इंस्टीट्यूशन जो हमें शासन करती है, आर्थिक स्थिति जो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, और आइडिया जो एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन हो रहा है, और मानव जिस समाज में रह रहे हैं, स्वाभाविक है जिस समाज में रह रहे हैं तो आपको एक दूसरे पे आप बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। जब हम इस चीज को आप समझ जाइएगा और जब इस चीज को कनेक्ट कर लीजिएगा ना, कनेक्शन कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, यही सोशल साइंस की नींव का काम करता है। मतलब इसी पे सोशल साइंस, समाज विज्ञान जो है यहीं से फलता फूलता है, यहीं से शुरुआत होती है। तो उसका फाउंडेशन ही बताता है कि आपका जीवन किस प्रकार का होगा। आपका बीज ही बताता है, फसल का बीज ही बता देता है कि फसल किस प्रकार होने वाला है। तो मतलब आपके ये जीवन का आकार ही बता देता है कि आपका समाज और आपका जीवन क्या होने वाला है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, फाउंडेशन ऑफ द सोशल साइंस। यहीं से सोशल साइंस के नींव का जो है मुख्य कारण माना गया। ये सब चीज को जब आप एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन, ये सभी चीज जो एक दूसरे जुड़े हुए, जब आप इस चीज को समझ लेते हैं तो यही सोशल साइंस के फाउंडेशन का कारण बनता है। मतलब यहीं से सोशल साइंस की नींव की शुरुआत होती है कि किस प्रकार सोशल साइंस एक दूसरे से करेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन हम पढ़े, पर्यावरण हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है आपका जीवन कैसा होगा, कौन से काम करें वो डिसाइड करेगा, आपका परंपराएं क्या है, किस प्रकार का आइडिया आप एक से दूसरे में शेयर कर रहे हैं। जब आप इस चीजों को समझ जाएंगे और इस कनेक्शन को समझ जाएंगे, इसका मतलब है कि आप सोशल साइंस के नींव का काम कर चुके हैं। इनका मतलब ये हुआ सोशल साइंस आप बोल चुके हैं और सोशल साइंस
सामाजिक क्या होगा, बढ़ेगा, फले फूलेगा। ये सब चीजें, ये सब कनेक्शन जो है सामाजिक विज्ञान का एक नींव का काम करता है। सिंपल वर्ड में जाना जाए कि सोशल साइंस क्या होता है ना, ये सब सोशल साइंस के डिफिनेशन में जब आप समाज को एक साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो सोशल साइंस की फाउंडेशन की नींव की शुरुआत होती है। सिंपल वर्ड में जाना जाए, सिंपल भाषा में जाना जाए तो सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस जो एक सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, मतलब आप सामाजिक विज्ञान जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक मानव के समाज का क्रमबद्ध पढ़ाई को, मतलब कि मानव किस प्रकार जन्म लिया, किस प्रकार अपने आप को इवॉल्व किया, किस प्रकार डेवलप हुआ, इस चीज का जब पढ़ाई करते हैं ना, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक की घटनाएं को जब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोला जाता है। सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। सोशल साइंस जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, मानव समाज का एक जो है व्यक्तिगत स्टेपिंग प्रणाली होता है, सिस्टमेटिक प्रणाली होता है, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मानव किस प्रकार जन्म लिया, किस प्रकार बड़ा हुआ, जवान किस प्रकार हुआ, फिर बूढ़ा किस प्रकार हुआ, और समाज किस प्रकार फला फूला, है ना, कैसे समाज बेहतर हुआ। जिस पार्ट्स में जहां हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते हैं। सिंपल वर्ड में ये हो गया, सोशल साइंस जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है ना, एक परंपरा है, प्रणाली है, जिसके हम जो है स्टेपिंग प्रणाली है, क्रमबद्ध प्रणाली है, जो कि मानव के समाज के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं, किस प्रकार मानव समाज बढ़ा है, उससे रिलेटेड जब पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सोशल साइंस बोलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन क्रिएट ये होता है कि सोशल साइंस हमें क्या बताता है ना, सोशल साइंस जो है, सामाजिक विज्ञान हमें किस चीज के बारे में जिक्र करता है, क्या बताता है सोशल साइंस? तो आंसर ये है कि सोशल साइंस इट इज नॉट ओनली टेल अस व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। केवल सोशल साइंस ये नहीं बताता है कि क्या हुआ, केवल सोशल साइंस हमें सामाजिक विज्ञान ये नहीं बताता है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जो है, और ये भी नहीं बताता है, केवल यही नहीं बताता कि कोई भी चीज कहाँ स्थित है। सोशल साइंस केवल इतना भी सीमित नहीं हो जाता है कि क्या हुआ और कोई भी चीजें कहाँ स्थित है, बल्कि सोशल साइंस हमें ये भी बताता है, बट ऑल्सो एक्सप्लेन, ये भी सामाजिक विज्ञान हमें इसका भी वर्णन करता है, ये भी बताता है वाई इवेंट ओकर, ये भी बताता है घटनाएं क्यों हुई। मतलब आप जो है किसी भी घटना के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में पूरा डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वह कहाँ करते हैं? सोशल साइंस में करते हैं। इसलिए करते हैं, ये देखते हैं सोशल साइंस जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है, वाई इवेंट होकर, घटनाएं क्यों घटी, इसके बारे में भी हमको सोशल साइंस बताता है, पहला। दूसरा, हाउ पीपल लिव टुगेदर, व्यक्ति एक साथ कैसे रहते हैं, इसके बारे में भी सोशल साइंस हमें क्या करता है? बताता है कि व्यक्ति एक साथ कैसे रहते हैं, किस प्रकार इस सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस लाइफ, कैसे पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वो भी हमें सोशल साइंस बताती है। और सरकारें काम कैसे करती है, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, पॉलिटिकल पढ़े होंगे, गवर्नमेंट सरकारें काम कैसे करती है, नीति कैसे बनाती है, पॉलिसी कैसे बनाती है, उसके बारे में भी हमें सोशल साइंस बताता है। और ये भी बताता है कि आर्थिक गतिविधि किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जिक्र करता है। और बीता हुआ समय और वर्तमान समय एक साथ मिलकर दुनिया को किस प्रकार दिशा दिखाती है, ये भी हमें सोशल साइंस क्या करती है? बताती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है जितना भी आपके आसपास है ना, जितना भी आपके आसपास हो रहा है, वो सब क्या है? सोशल साइंस का ही अंग है, और आप समाज के हिस्से हैं, और आप सोशल साइंस के साथ ही समाज में बड़े होते हैं। मतलब सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ होता है ना। ऐसा नहीं, उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा। आप समाज में बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सोशल साइंस के साथ बड़े हो रहे हैं, समाज आपके साथ है, आप उसी मतलब समाज में रहना, समाज में ग्रो करना ही सोशल साइंस जो है माना गया है, वही सोशल साइंस है। तो मतलब आप जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो ये पढ़ेंगे कि सोशल साइंस किस प्रकार समाज का निर्माण करता है, और किस प्रकार सोशल साइंस जो है वर्तमान और बीते हुए समय को एक साथ लेके एक नए वर्ल्ड की शुरुआत करती है। तो ये जो है कुछ सोशल साइंस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो था, कुछ इंपोर्टेंट जो है टॉपिक था जिसको हमने समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे इससे आगे की क्लास जो है आगे शुरू